हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो का थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर हैं पोएट है पाब्लो नेरुदा। ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 12 का थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर हैं पाब्लो नेरुदा। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bosalto। और यह जो पाब्लो नेरुडा है यह इसका पेन नेम है। मीन्स जब यह पोएम लिखते हैं उस समय यह पाब्लो नेरुडा नाम यूज करते हैं। अदरवाइज इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चिली। जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पैरोल का एक टाउन है, पैरेल का एक टाउन है चिली, वहाँ पे जन्म हुआ था। नेरुडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड। और इसका जो पोएम होता है वो ऐसा होता है कि आप आसानी से समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टूड। इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। और यह जो अपने पोएम में इमेज यूज करते हैं उस इमेज की वजह से इसका पोएम थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। और इन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी जीता 1971 में। इन द पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और इस पोएम में यह नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बता रहे हैं एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। और दूसरा जो बात बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। मीन्स कि यही दो इस पोएम का थीम होगा। फर्स्ट थीम आपका होगा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और जो सेकंड आपका थीम होगा वो होगा फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अब देखते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग को कितना तक काउंट करना है? 12 तक काउंट करना है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और उसके बाद हम लोग सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 12 करने का मतलब है वह 12 या तो साल में जो 12 मंथ होता है उसके बारे में बतलाया जा रहा है, या फिर जो घड़ी में जो 12 बजता है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो इस 12 का मतलब यही दो मीनिंग निकल रहा है इस पोएम में। नेक्स्ट है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। और एक बार हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज होता है। तो हमें कम से कम एक बार क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए हम लोगों को क्या करना है? रुक जाना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और यहाँ पे जो आर्म्स आया है, आर्म्स यहाँ पे वेपन को कहा जा रहा है। ये जो आर्म्स है ये वेपन के बारे में बतला रहा है। कहा जा रहा है कि हमें कोई भी वेपन, कोई भी हथियार का यूज नहीं करना है, कोई भी हथियार का यूज नहीं करना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। और यह जो मोमेंट होगा वह कैसा मोमेंट होगा? एकदम एक्जोटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, किसी प्रकार का भागदौड़ नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई इंजन नहीं चलाया जाएगा। वी विल ऑल बी टुगेदर। और हम लोग सब क्या होंगे? एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंथनेस फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। और जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो वेल्स जो मछली होता है उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन? फिशरमैन, जो मछुआरे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। और वे लोग जो साल्ट मीन्स जो नमक जमा कर रहे हैं, वे लोग क्या करेंगे? अपने हाथ को देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। वह सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्म मूल्यांकन करेंगे, अपने आप को रियलाइज करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में अभी तक क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। ग्रीन वार्स यहाँ पे कहने का मतलब है नेचर। मीन्स जो लोग पेड़ पौधे का कटाई करते हैं वो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और जो गैस वार होता है वो भी नहीं करना चाहिए। फायर होता है, आग से जो युद्ध वगैरह, वो सब हमें नहीं करना चाहिए। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत या विजय। VICTORY। विक्ट्री मीन्स क्या होता है? जीत। और तो उस जीत का क्या फायदा जिस
जिसके बाद कोई जीवित ही ना बचे, कोई जिंदा ही ना रहे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। हमें क्या करना चाहिए? क्लीन क्लोथ्स पहन लेना चाहिए, मीन्स कि हमें शांति वाला जीवन अपनाना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और यहाँ पे एनिमी को ब्रदर कहा जा रहा है, और हम लोगों को किसके साथ? एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हम लोगों को अपने ब्रदर के साथ करना चाहिए। इन द शेड डूइंग नथिंग, इस शेड मतलब क्या होता है? छाया, इस छाये में, और हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। शेड मीन्स क्या होता है? छाया, शेड मीन्स छाया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमें अपना हथियार डाल देना चाहिए, किसी प्रकार का वेपन यूज नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के मछली वगैरह को, समुद्री जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और उस जीत का क्या फायदा जिस जीत के बाद कोई जीवित ही ना बचे। तो इस प्रकार से मैसेज इस पोएम में दिया जा रहा है। What I want should not be confused, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है with total inactivity। कह रहा है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शांत बैठ जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, कह रहा है कि वह लाइफ की क्या जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो। जिंदगी का मतलब ये होता है संघर्ष, जिंदगी का मतलब ये होता है एक्टिविटी, बशर्ते कि हमें किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और हम लोग जो सिंगल माइंडेड हो गए हैं वो हमें नहीं रहना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम लोग हमेशा किसी भी हाल में क्या करना चाहते हैं? अपने लाइफ को मूव करना चाहते हैं, किसी भी हाल में हम लोग जीवित रहना चाहते हैं। एंड फॉर वंस वुड डू नथिंग, परहैप्स आई यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और हम लोग किस चीज़ से डरते हैं? मौत से डरते हैं, जो कि हमें नहीं डरना चाहिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और हमें अर्थ से सीखना चाहिए, पृथ्वी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead, जब विंटर का सीजन आता है, विंटर का मौसम आता है, तो उस समय हमें सब कुछ डेड लगता है, ऐसा लगता है मानो कि सब कुछ मर गया हो, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा एकदम सुनसान टाइप से लगने लगता है, बंजर टाइप से लगने लगता है। लेकिन ठीक जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो फिर से उसमें से नए नए पत्ते निकलते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, और पूरा चारों तरफ हरियाली छा जाता है। लेकिन विंटर में हमें ऐसा लगता है कि मानो सारा कुछ डेड हो गया हो, मर गया हो। ठीक उसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए? कुछ क्षण के लिए साइलेंस होना चाहिए, उसके बाद फिर से एनर्जेटिक होकर के हमें ये करना चाहिए। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब यहाँ पे पोएट कर रहा है कि फिर हम 12 का काउंट करेंगे, एंड यू कीप क्वाइट, आप लोग शांत हो जाइएगा, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ यह पोएम एंड हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।